स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गरुड़ा मध्य प्रकरण का 56वां। कुसुम्भी वस्त्र के दृष्टांत से विषयासक्ति का त्याग। संवत 1881 में आषाढ़ शुक्ला पंचमी 1 जुलाई 1824 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गरुड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर गद्दी तकिया लगवाकर विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनिमंडल तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। साधु वृंद दुक्कड़ सरोद लेकर भजन कीर्तन कर रहा था। कीर्तन के बाद श्रीजी महाराज इस प्रकार बोले कि इस भजन को सुनने से हमारी आत्मा विचारों में तल्लीन हो गई और उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान में अतिशय प्रीति रखना बहुत बड़ी बात है। बाद में भगवान में प्रीति रखने वाले गोपालानंद स्वामी आदि हरि भक्तों का स्मरण हो आया और उन सबके अंतःकरण, आत्मा तथा भगवान में उनकी प्रीति आदि दिखाई दिए। फिर हमने हमारी आत्मा का भी निरीक्षण किया तो हमें लगा कि भगवान के प्रति जितनी हमारी प्रीति बनी हुई है वैसी प्रीति दूसरों की नहीं दिख पड़ी। वह इसलिए कि जब कुछ अशुभ देश कालादि का योग उपस्थित होता है तब उन सभी के बड़े होने के बावजूद उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। उस समय ऐसा मालूम होता है कि आखिर तो उनकी नींव ही कच्ची है। अतः उनको यदि अशुभ देश कालादि का योग पूरी तरह बन गया तो भगवान में लगी हुई उनकी प्रीति का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। इसलिए उन सभी को दृष्टिगत रखते हुए हमें अपनी तरफ का जो कुछ है अच्छा लगता है कि चाहे कैसा भी अशुभ देश कालादि का योग उपस्थित हो, परंतु हमारा अंतःकरण किसी भी प्रकार से बदल नहीं सकता। वास्तव में भगवान के प्रति उसी पुरुष की प्रीति सच्ची है जिसको भगवान के सिवा अन्य किसी भी पदार्थ से लगाव ही ना रहे। और समस्त सद्ग्रंथों का भी यही रहस्य है कि भगवान ही परम आनंददायक हैं और वे ही परम सार भी हैं तथा उन परमात्मा के सिवाय जो जो अन्य पदार्थ हैं वे अत्यंत तुच्छ हैं तथा अत्यंत सारहीन हैं। और जिसे भगवान के बिना अन्यत्र लगाव बना रहता है उसका आधार बहुत ही कच्चा है। जैसे कुसुम्भी वस्त्र देखने में तो अति सुंदर दिखाई पड़ता है, परंतु जब उस पर पानी पड़ जाता है और उसे धूप में सुखाने के लिए रखते हैं तब वह बिल्कुल निरुपयोगी हो जाता है और सफेद कपड़े जैसा भी नहीं रह पाता। वैसे ही जिसे पंच विषयों में आसक्ति हो, फिर जब उसे कुसंग का योग होता है तब उसका कोई ठिकाना नहीं रह पाता। अतः भगवान के भक्त को भगवान को प्रसन्न करने हेतु पंच विषयों की आसक्ति का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए और भगवान के प्रति विद्यमान प्रीति में बाधक ऐसे किसी भी पदार्थ से लगाव नहीं रखना चाहिए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गरुड़ा मध्य प्रकरण का 56वां वचनामृत पूर्ण हुआ।